विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित 6 विधायकों का निलंबन हो चुका है। जो संसदीय कार्य मंत्री है जोगाराम पटेल हमारे साथ में मौजूद है। सर, निलंबन की कार्रवाई हुई, क्यों की गई और ये गतिरोध की ये स्थिति क्यों पहुंची? आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हमारे सत्ता पक्ष की ओर से सभी प्रश्नों का बहुत प्रभावी से जवाब दिया गया और उस प्रभावी जवाब के दौरान हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने अनावश्यक रूप से छोटा मोटा विवाद करने का प्रयास किया। हमने उसको इग्नोर किया और हमारे मंत्री महोदय जवाब देते रहे। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अपना जवाब दे रहे थे, जवाब पूरा दे दिया और अपने जवाब के दौरान सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि ये आपका दादी का है और उसको लेकर वो अनावश्यक रूप से अत्यधिक उत्तेजित हो गए, आक्रामक हो गए। वहाँ तक भी हमको कोई एतराज़ नहीं, हमारे ऊपर आरोप लगा हुए हमको मुर्दाबाद के, जिंदाबाद के, ये सभी प्रजातंत्र का हिस्सा है। लेकिन वो सीधे ही स्पीकर महोदय की डायस के ऊपर चढ़े और आक्रामक रूप में उनका जो व्यवहार था, उनका जो भाव था, वो स्पीकर महोदय को हाथ करने का था। अगर थोड़ा सा हाथ उनका आगे बढ़ता तो स्पीकर महोदय के शरीर को छू सकता था और ऐसी स्थिति में राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में इतना कलंक हो जाता कुछ जो कभी धोया नहीं जा सकता। जैसे आज उनका व्यवहार है वो एक कलंकित करने वाला है। ऐसी स्थिति में हमने प्रयास किया, स्पीकर महोदय ने भी बुलाया। एडजर्न होने के बाद वो आए तो बहुत ही आक्रामक रूप में थे, उनका रूप बहुत आक्रामक था, बाएं चढ़ा रहे थे, हम देख लेंगे। और उसके बाद हमने समझाने पर नहीं माना तो अंतोगत्वा सभी विधायक दल की बैठक में निर्णय किया गया कि ऐसी स्थिति में तो विधानसभा का सत्र चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई विषय नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई प्रत्यारोप नहीं, मात्र विधानसभा की कार्रवाई को व्यवधान डालने के बौद्धिकपूर्ण उद्देश्य से ये प्रतिपक्ष के सभी साथियों ने कार्य किया है। इसलिए उनका निलंबन का प्रस्ताव लाए, उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया और स्पीकर महोदय से स्वीकार किया। सर, ये रास्ता निकल सकता है? रास्ता हमेशा खुला। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि हर समस्या का समाधान समझौता है, बातचीत है और बातचीत और समस्या से समाधान हो सकता है। मैं आज भी खुले दिल से उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए, बैठे, मैं जाऊँगा खुद, बोले वो नहीं जाए, मैं जाऊँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि आपका जो कृति है वो निंदनीय, इसको स्वीकार करना पड़ेगा और आप आकर के जो कुछ भी माफीनामा या जो कुछ भी करना है वो करें, हमसे बातचीत करें और बातचीत में जो समझौता हल निकलेगा उसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन धरने पर बैठा है विपक्ष, देखिए वो धरने पे बैठने नहीं बैठने ये उनका विषय है, लेकिन धरने पे बैठने का कोई कारण नहीं। ऐसा कौन सा प्रतिपक्ष ने व्यवहार किया जो बिना कोई व्यवधि के समय योग्य था, या ऐसा कौन सा सत्ता पक्ष ने व्यवहार किया जिसके अंगेज में वो धरने पर बैठे? हमारा तो कोई व्यवहार आज था ही नहीं, हम तो बिल्कुल शांत से बैठे थे और जब वो विधानसभा की कार्रवाई चलने ही नहीं दे रहे, बार बार व्यवधान कर रहे हैं, तो इसके सिवा कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। इस विकल्प को हमने अपनाया है और इसको मानने के लिए उनको बाध्य होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं फिलहाल रास्ता जहाँ पर जो है सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया है कि गलती मानते हैं, लिखित में कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गतिरोध टूटने का रास्ता निकल सकता है। ये निलंबन जो है वो स्थगित हो सकता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।